बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन टू वे अनोवा पे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है। कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग रिसर्च हमारा कोई एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल है उसमें कोई एक एलिमेंट जो है वो मिसिंग हो गया, तो बाकी तो सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ने न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन कोई एक नंबर है जो हमें अवेलेबल नहीं है। तो उस नंबर को हम कहते हैं मिसिंग ऑब्जर्वेशन। मसलन देखें कि आप प्लांट्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो कोई प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है या अपरूटेड हो गया है, या अगर आप पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो ड्यूरिंग रिसर्च कोई पेशेंट जो है ना वो फौत हो गया। अगर आप शीशे के किसी ऑब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं तो ड्यूरिंग रिसर्च वो ब्रेक हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है, जो रिसर्चर है, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इससे जो डिज़ाइन है उसकी ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक स्टैटिस्टिशियन है यीट्स, जिसने ये मेथड डिस्कवर किया जिसको हम क्राइटेरिया ऑफ फाइंडिंग द मिसिंग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब इस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को निकालने के लिए यीट्स ने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज करने का प्रोसेस यूज़ किया। इसको हम अप्लाई करने से पहले अनोवा टेबल के अंदर समझते हैं कि ये है क्या। आप नोटिस करें कि ये टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक टेबल है। एक तरफ हमें ट्रीटमेंट्स दी गई हैं, दूसरी तरफ हमें ब्लॉक्स दिए गए हैं। अब हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक ट्रीटमेंट, दूसरा ब्लॉक। इस अनोवा टेबल के अंदर हमारे पास ये जो वाई फॉर्म में इंफॉर्मेशन है ये सारी न्यूमेरिकल फॉर्म में है, लेकिन ये जो एक्स है ये मिसिंग है। यानी ये जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट था उसने हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, तो ये हमारी वैल्यू जो है ये मिसिंग है। हमने पहले इस वैल्यू को निकालना है और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज करेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज करने से पहले हमारे पास बेटा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की इक्वेशन होगी तो ही हम उसको मिनिमाइज करेंगे। तो आप नोट करें कि जब हम इनको ब्लॉक वाइज सम अप करते हैं, इनको जब हम ब्लॉक वाइज सम अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल्स आ जाएंगे। यहाँ पर B1 पहला ब्लॉक जो है इसको आपने सम अप किया, ये तमाम जो y की वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में थी, वो सम अप होके इसमें आ गई। ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, ये साथ लिखी जाएगी। इसी तरह जब हम इनको ट्रीटमेंट वाइज सम अप करेंगे तो ये जो y की इंफॉर्मेशन है ये टोटल्स में आ गई, लेकिन ये वाला जो कॉलम है इसमें जो बाकी के y हैं वो T1.1 में आ गए और ये x जो है ना ये साथ आ गया। इस कॉलम को सम अप करें, इस रो को सम अप करें, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल जो है ये आ जाएगा। CF हमने बनाना है। CF जो है ये इस टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाई NK। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में हम तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, उनको सम अप करेंगे और CF की वैल्यू माइनस करेंगे। SST में हमने ये जो ब्लॉक्स जो ट्रीटमेंट्स के टोटल लिए हैं इनका हमने स्क्वायर लेना है और जो ब्लॉक्स हैं इनकी तादाद पे तकसीम करना है माइनस CF। SSB में हमने तमाम ब्लॉक्स का टोटल लेना है, ये जो टोटल हैं इनके स्क्वायर लेंगे
और इनकी तादाद पे तकसीम करेंगे और -CF, ये हमारे पास SSB आ जाएगा। SSE जो है ये टोटल में से SST और SSB हम निकालेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये वाला CF एक कट जाएगा, एक आपका प्लस का यहाँ पर साथ मैंने लिखा हुआ है। ये जो इक्वेशन आ गई है सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर की, अब इस इक्वेशन को हमने मिनिमाइज़ करना है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव एंड सो ऑन। फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अब नोट करें बेटा कि इनमें से 2 जो है ये कॉमन निकल रहा है, तो 2 आप ख़त्म कर दें, इस तरफ आके ये ख़त्म हो जाएगा। x वाली इंफॉर्मेशन को अलहदा करना है। ये जो हमारे पास ये वाला x है, ये वाला x ओवर n के, ये वाला x ओवर n, ये वाला x ओवर k, ये मैंने x वाली इंफॉर्मेशन सेपरेट कर ली। अब जो विदाउट x है उनको लिखना है t डबल डॉट डैश ओवर n के, t डॉट 1 डैश ओवर n और b1 डॉट डैश ओवर k, ये मैंने सेपरेट कर लिए। इनमें से मैंने x कॉमन निकाला, इन सभी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले गए, इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम ले लें, तो इनको आपने सॉल्व किया। इनका एलसीएम आ गया n के, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आई। इनका एलसीएम आ गया n के, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये वाला n के और ये वाला n के, ये दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दें और इस टर्म को उठा के इसके नीचे शिफ्ट कर लें। ये हमारे पास है x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब जो मिसिंग वैल्यू है x, वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। अब ये जो है n के माइनस n प्लस 1, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इसकी जगह पर ये जो वैल्यू आई है ये इनकी फैक्टराइजेशन से आई है। तो ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, ये निकाल के वैल्यू हम उस टेबल में रखेंगे, फिर हमारा अनोवा टेबल मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम उसके ऊपर 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेस्टिंग प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर बेटा ध्यान में रखना है कि जो है ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है और n जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक है और ये जो ग्रैंड टोटल है इंक्लूडिंग x, इसको आपने x चूँकि मिसिंग है तो जो x के बगैर आपके पास टोटल आया है वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो डाटा है, इस 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टेबल में 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं, एक ट्रीटमेंट्स हैं ABC, ब्लॉक्स हैं 1 2 3। तो आप नोटिस करें कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में सिवाय इस x के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने इस x को फाइंड आउट करना है। इस x की कैलकुलेशन के बाद हम इसके ऊपर 2 वे अनोवा परफॉर्म करेंगे। इनको बेटा आप सम अप करें ब्लॉक वाइज यानी रो वाइज। इनका सम 32, इनका सम 31, इनका सम 24 प्लस x। इसी तरह कॉलम वाइज सम अप कर लें तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सम अप किया तो ये आ गया। ये जो ट्रीटमेंट्स के सम है इनको आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सम अप किया तो ये साथ में x जो है ये साथ आ रहा है क्योंकि x हमारा मिसिंग है। अब ये x निकालने के लिए जो अभी फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो हम यूज़ करेंगे। n नंबर ऑफ ब्लॉक, k नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, n भी हमारे पास 3 है, k भी हमारे पास 3 है और ये जो b डैश है, ये b डैश जो है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिसिंग है उस ब्लॉक की बाकी वैल्यूज़ का टोटल है, यानी 24 हम इस b डैश की जगह पर लिखेंगे। ये जो t डैश है ये हमारा जहाँ पर मिसिंग वैल्यू आ रही है उस कॉलम में बाकी वैल्यूज़ का न्यूमेरिक टोटल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह पर 29। ये जो t डबल डॉट का डैश है
ये जो ग्रैंड टोटल है इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनका टोटल हम यूज़ करेंगे। ये 87 जो है ये हमारे पास आ रहा है। तो ये कीमतें सारी इस फार्मूले के अंदर रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बिल्डअप हुई और इसको सॉल्व करने से ये 18 जो है ये न्यूमेरिकल आंसर हमारा आ गया। अब ये जो 18 आया है इस 18 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो फिर हमारा ये जो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब जो CF हम निकालेंगे, CF में हम क्या करेंगे, ये जो ग्रैंड टोटल है इसका हमने लेना है स्क्वायर और NK पे डिवाइड करना है। तो ग्रैंड टोटल हमारे पास जो ये है, यहाँ अब हम x की ये कीमत रख सकते हैं। x की ये कीमत 18 यहाँ पर रख लें तो हमारे पास कीमत रखने से ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ गया CF का। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में हमने इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और फिर CF की ये जो वैल्यू है ये हमने माइनस कर देनी है। तो ये तमाम वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लिया, वो जो मिसिंग नंबर था 18 उसका भी स्क्वायर ले लिया। तो अब ये CF माइनस करने से ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। SST में जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स के सम आए हैं उन ट्रीटमेंट्स के सम का हमने लेना स्क्वायर और ब्लॉक की तादाद पे तकसीम करना माइनस CF। ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब नोट करें बेटा, ये आपके पास है ये जो ट्रीटमेंट्स हैं 20, 38 और यहाँ 18 रखने से 47 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ का हमने लेना है स्क्वायर और इनकी तादाद पे तकसीम करना है। सिमिलर पैटर्न जब हम SSB निकालेंगे तो हम इन ब्लॉक्स का स्क्वायर लेंगे और ट्रीटमेंट्स की तादाद पे तकसीम करेंगे। यहाँ पर 18 रख के हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट आ गया 126 और सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक जो है उसके लिए ये फार्मूला, ये आंसर हमारे पास बन गया। यहाँ पर ब्लॉक्स जो हैं उनके सम्स को हमने यूज़ किया है, उनके सम्स का स्क्वायर लिया और ट्रीटमेंट की तादाद पे तकसीम किया माइनस CF। SSE जो है टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक माइनस कर दें, ये SSE आ गया। सारी जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने टेस्टिंग प्रोसीजर में जाना है। टेस्टिंग जो प्रोसीजर है उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर अब आते हैं। नोट करें बेटा, दो फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। एक हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, दूसरा ब्लॉक्स हैं। हम ये एज्यूम करते हैं तीनों ट्रीटमेंट जो हैं वो इक्वल मीन में है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि कम से कम दो ट्रीटमेंट मीन जो है वो डिफरेंट है। जब ब्लॉक्स की हाइपोथेसिस बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम एज्यूम करते हैं कि तीनों जो ब्लॉक्स हैं उनका मीन इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कम से कम दो ब्लॉक मीन जो है वो डिफरेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 5% दिया गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने दो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाने हैं, एक जो ट्रीटमेंट को स्टडी करेगा, दूसरा जो ब्लॉक को स्टडी करेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अनोवा टेबल का। अनोवा टेबल के अंदर 5 कॉलम इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जितनी भी वेरिएशंस आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जितनी भी वेरिएशंस के सम ऑफ स्क्वायर आपने निकालने हैं उनके नाम लिख लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर K भी 3 है, N भी 3 है। ये कीमतें रखने से ये हमारे पास कॉलम जो है ये खुल जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये सभी हम न्यूमेरिक फॉर्म में सॉल्व कर चुके हैं। इस सम ऑफ स्क्वायर को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये ट्रीटमेंट का वेरिएंस आ गया। इस सम ऑफ स्क्वायर को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये ब्लॉक का वेरिएंस आ गया। इस सम ऑफ स्क्वायर को 4 पे तकसीम करेंगे तो एरर का वेरिएंस आ गया। इन दोनों वेरिएंसेस को बेटा हमने एरर के वेरिएंस पे डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास ये F स्टैटिस्टिक आ जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, ये F स्टैटिस्टिक आ जाएगा फॉर ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन में अल्फा 5% के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है।
तो टेबल की वैल्यू जो है F1 फॉर ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट के लिए ये टेबल की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। 2 को हमने 4 पे देखना है। K की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू भी 3, ये कीमतें रखने से 2 4 आ रहा है। तो 5% अल्फ़ा के ऊपर ये मेरे पास है F का टेबल है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। 2 को हमने 4 पे देखना है, तो 6.944 आंसर आ रहा है। इधर से 2 V1 2 है, V2 मेरे पास 4 है, तो ये आ रहा है 6.94। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये हमारे पास आई है F1 के लिए 25.92। ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये इस टेबल की वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब हमारा ये जो कैलकुलेटेड आंसर है F का, ये CR में गिर गया, क्रिटिकल रीजन में। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू F की CR में जाएगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि तमाम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इक्वल मीन नहीं रखती। दूसरा हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो है ब्लॉक्स के लिए। तो ब्लॉक्स के लिए जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो ये है। यहाँ पर बेटा हमने 5% अल्फ़ा के ऊपर ये वैल्यूज़ जो है टेबल में देख के ये आंसर लिया है। सेम आंसर है जो ट्रीटमेंट के लिए था वही ब्लॉक के लिए आ रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पुटअप कर जो की हैं वो सेम है। तो हमारे पास जो F2 का आंसर है, F2 जो स्टैटिस्टिक फॉर ब्लॉक के लिए हमने बनाया वो है 5.08। अब ये 5.08 जो है ये आप नोटिस करें कि इससे छोटा है। अब ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो F स्टैटिस्टिक है F2 ब्लॉक वाला वो क्रिटिकल रीजन में नहीं गिरा, वो आ गया एक्सेप्टेंस रीजन में। तो जब वो F स्टैटिस्टिक की वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आई है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इट मीन्स कि जो ब्लॉक्स हैं उनका मीन हमारा सेम है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो एक छोटा सा मैसेज है इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये इनमें से एक जो है ना ये आपने खुद करना है। ये एक्स मिसिंग है 2-वे एनोवा में, इसी तरह एक ये टेबल दिया गया है इसमें ये एक्स मिसिंग है। दोनों क्वेश्चन जो है ये सेम है, इनमें से एक आप खुद कर लीजिएगा। फ़ी मान अल्लाह।